भगवान का नाम है एक दीन बंधु। भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु। तो क्या कभी दीन को बंधु बनाया है या ऐसे ही लोग कहते हैं? तब सुखदेव जी को महाराज सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी की याद आ गई। देखिए एक बात ध्यान रखें, जो विद्वान लोग हमारे लाइव के माध्यम से भी सुनते हैं और जो बैठे हैं वो भी ध्यान रखें, सुदामा जी का कहीं नाम नहीं है, सुशीला जी का कहीं नाम नहीं है, राधा जी का कहीं नाम नहीं है, परंतु संकेत दिया गया है। भैया रास में राधा जी नहीं है तो कैसे रास? रास कैसे होगा? आह्लादनी शक्ति बोला है, माया बोला है, लेकिन राधा नाम नहीं बोला है, सुदामा जी का नाम नहीं लिया है। यहां पर सुखदेव जी ने सुदामा जी की विशेषणों की झड़ी लगा दी। जैसे किसी के बारे में हम बताएं, अरे भैया उनको जानते हो? किसको? अरे वो जो यहाँ पर रहते हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, प्रधानमंत्री से मिलते जुलते हैं, उनके यहाँ मुख्यमंत्री तो ऐसे ही आता रहता है। महाराज उनका नाम लेना ही भूल गए, उनके विशेषणों की झड़ी लगा दी। इतने महान पुरुष थे। क्या कहा है? हम लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, भिखारी थे। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे महापुरुष का अपमान है अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि सुदामा जी गरीब थे। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। जिनके पास भगवान के नाम रूपी धन है भैया, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो जो असंतुष्ट है वो गरीब है, और वो तो उनके पास भले ही कुछ भी नहीं है फिर भी महाराज उतने में ही संतुष्ट है, फिर कैसे गरीब है वो? सुखदेव जी ने विशेषण दिया है, कृष्णास्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, वो कोई साधारण नहीं है। जिसकी बात सुखदेव जी कह रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। कृष्ण भगवान द्वारिका नाथ का सखा है। प्रधानमंत्री का कोई सखा होगा महाराज, गरीब कैसे होगा वो? और जो परमात्मा साक्षात परम ब्रह्म का सखा होगा वह गरीब कैसे हो सकता है? जब एक साधारण प्रधानमंत्री का सखा गरीब नहीं हो सकता, कोई सोच नहीं सकता, तो परम ब्रह्म परमात्मा उसका सखा गरीब कैसे हो सकता है? सुदामा जी जो थे, यहां पर जो विशेषण बताया है, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे। ये कैसे पता लगे? तो कहते हैं हमारे मित्र, हम एक बार जाकर मुख्यमंत्री से मिल लें, विधायक से मिल लें, प्रधानमंत्री से मिल लें, महाराज फोटो की झड़ी लगा देते हैं और फेसबुक पर केवल उस दिन महाराज वही दिखेगा कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। इनकी विरक्ति की पहचान
यही तो पहचान है। द्वारिकाधीश साक्षात भगवान से इनकी मित्रता है, इतनी घनिष्ठता कि द्वारिकाधीश के मित्र कोई था अगर सच्चा मित्र, वो सुदामा जी थे। फिर भी एक बार इन्होंने किसी से नहीं कहा, महाराज जीवन भर दुख भोग लिए, हम इसे दुख नहीं कह सकते, पर संसार के नजरों में दुख ही है। बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे, घर में खाने को एक अन्न नहीं, परंतु सुदामा जी एक बार भी किसी को नहीं बताए कि हमारे जो मित्र हैं द्वारिकाधीश हैं, ना कि द्वारिका जाकर कोई सहायता ली। कितनी बड़ी बात है, जिन्हें हम गरीब कहते हैं। प्रशांत आत्मा, सुदामा जी के लिए कहा प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा कौन है? महाराज जो देखे तो सब कुछ पर आसक्त ना हो। जैसे आपने देखा होगा दुकान पर बहुत सारे पुतले खड़े होते हैं, महाराज ऐसे सजा सजा के खड़ा कर देते हैं जैसे लगता है कि कोई आदमी खड़ा हो, सूट बूट लगा करके। परंतु इतना हमें ज्ञान होता है कि अरे भैया कुछ भी कहो, जितना भी सुंदर लगता हो, पर है तो पुतला ही। उसी प्रकार से संत लोग सभी को देखते हैं, सभी को देख के प्रसन्न होते हैं, परंतु उस पर आसक्त नहीं होते, क्योंकि जानते हैं सब असत है, केवल सत है तो प्रभु का नाम, प्रभु का भजन। उमा कहऊ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का नाम, भगवान ही सत है, भगवान ही सत्य है। सुदामा जी की मित्रता कैसे हुई? कहते हैं जब कन्हैया संदीपनी आश्रम में आए, उससे पूर्व ही सुदामा जी वहां पर विद्या अध्ययन के लिए आ चुके थे। जब कन्हैया ने देखा सुदामा जी को, गुरुजी ने पूछा, तुम दोनों बच्चों, बलराम जी भी थे, बोले दोनों भाई एक कमरे में रहो सहपाठी बनकर। कन्हैया ने कहा नहीं, हमको तो इनके साथ रहना है। सुदामा जी के साथ में कन्हैया सहपाठी बनकर के महाराज विद्या अध्ययन करता रहा। देखिए मित्र का प्रेम हो तो ऐसा, जे न मित्र दुख होय दुखारी, तीनों विलोकत पातक भारी। वो मित्र क्या है जो मित्र के दुख में दुखी न हो। मित्र तो वह है कि जो मित्र के दुख में अपने दुख को भूल जाए और उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करने लगे। जिस दिन सुदामा जी को पाठ याद ना होता, किसी कारणवश याद ना होता, उस दिन महाराज कन्हैया भी पाठ नहीं सुनाता था। क्यों? क्योंकि हमारे मित्र को मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। बोलो राधे राधे। कन्हैया भी नहीं सुनाता था। जो एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार दुर्वासा जी वहीं से कुटी के सामने से गुजर रहे थे, गुरुकुल के सामने से। मैया से बोले, मैया कुछ खाने को है? मैया ने बोला अभी तो कुछ नहीं है, जो कि पोटली में चना रखा हुआ था। मैया का ध्यान नहीं गया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैया सोची कि हमारे जो बच्चे हैं जो वन में समिधा लेने के लिए जाएंगे,
वो क्या खाएंगे? इसके अलावा तो कोई दाना है नहीं अन्न का। कुछ भी कारण हो, मैया ने कहा नहीं है। दुर्वासा ऋषि महाराज ध्यान किए और देखे एक पोटली चना रखा हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने कहा तुमने हमसे झूठ बोला और श्राप दे दिया, इस चने को जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे महाराज। जब उनको ये बात पता लगी, लोग कहते हैं जाकर के वो अकेले ही चना चबा गए, तो बात ये है कि सुदामा जी ये नहीं चाहते। सुदामा जी ये जानते हैं कि आगे चल करके ये राजा का पुत्र है महाराज, राजा ही बनेगा, द्वारिकाधीश बनेगा। अगर ये दरिद्र हो जाएगा महाराज तो कैसे सेवा करेगा प्रजा की? और हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, ये दरिद्र होगा कहां भीख मांगेगा? और हमारा तो अधिकार है। देखो मित्र हो तो ऐसा, मित्र की विपत्ति को खुद स्वीकार कर लिया और उस चने को सुदामा जी स्वयं चबा गए, स्वयं दरिद्र बन गए। देखिए अनेक कथाएं हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि सुदामा जी जब स्नान करते क्षिप्रा में, जैसे ही स्नान करके महाराज निकलते तो उनके कपड़े ले जाकर पहले ही धुल के टंगा देते। पहले ही टंगा देते हैं। एक जगन्नाथपुरी में माधव बाबा हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि क्या हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान खाना देने आएगा, भगवान हमारी सेवा करने आएगा? अरे पोता को पढ़ाएंगे तो कम से कम पोता हमारा काम आएगा, बूढ़े होंगे तो कपड़े धुलेगा। ऐसा मत सोचना। पोता एक बार नहीं सेवा करेगा, संस्कार नहीं दिया तो, पर कन्हैया को अगर अपना मान लिया तो भैया याद रखना वो जीवन भर तुम्हारे कपड़े भी धुलेगा। माधव बाबा थे, जब तक स्वस्थ रहे तब तक अपनी सेवा स्वयं करते रहे, पर महाराज जब समुद्र स्नान करके अस्वस्थ हो गए, उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। उनका महाराज पेट खराब हो गया, बार बार वो डोल डाल जाते। अब क्या करें? कपड़े कौन धुले? संतों का नियम भी होता कमर से स्नान करना, कपड़े धुलना, अब कौन धुले? तो कहते हैं कन्हैया जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं कि स्वयं जाकर के बाबा जैसे ही महाराज कमर तक शरीर को पहुंचते तो जाकर के गंदे वस्त्र को धुलते। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। आपको ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं करते? अरे विश्वास तो मानो, एक बार करके देखो, अजमा के देखो, आपको पता लगेगा। हमारे संत प्रेमानंद जी कहते हैं कि भैया एक बार परीक्षा लेके देखो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो परीक्षा तो ले लो, एक बार नाम की परीक्षा ले लो। सभी कामनाएं तुम्हारी पूर्ण ना हो जाए तो गारंटी है, पर तुम परीक्षा के लिए भी तो नहीं लेते। तुम्हें तो ऐसा चमत्कार चाहिए कि बस पर्ची बनाए, आपके मन की बात जान जाए, ऐसा चमत्कार चाहिए। भगवान के नाम में कोई निष्ठा नहीं है। सब मंत्र हमारे पास हैं पर उस पर विश्वास नहीं है। आज की दुनिया ऐसी है कि चमत्कार को नमस्कार है। तो हम बाहर की बातों में नहीं जाएंगे। निवेदन कर रहे थे कि सुदामा जी भिखारी नहीं थे। कभी भी संबोधन भिखारी का मत करना। आजकल थोड़ा सा नौटंकी भी चालू हो गई कि सुदामा जी वो बांध करके आएंगे, फिर इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे। भैया ऐसी कथा मत करवाना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा। अरे सुदामा जी का, ऐसे ब्रह्मज्ञानी का तुम अपमान कर रहे, घोर अपमान है, महान पाप लगेगा।
कभी ऐसी नौटंकी मत कराना। कथा सुनना है, अच्छे ब्राह्मण को, अच्छे संत को, किसी को भी बुलाओ, विद्वान ब्राह्मण को देख लो, कोई विद्वान ब्राह्मण है बढ़िया सुनाने वाला हो जो समझा सके, उसको बुलाओ। संत को बुलाओ, अच्छे अच्छे संत हैं, बुलाओ, संतों से कथा सुनो। पर आजकल तो कहते हैं मजा उसी में आता है, कथा में तो कम ही आता है, वो थोड़ा सा नौटंकी में ज्यादा मजा आता है। बोलो राधे राधे। महाराज निवेदन कर रहे थे कि सुदामा जी सबसे बड़े धनी हैं, केवल उनके पास नहीं है तो खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, परंतु अंतरात्मा से बहुत बड़े धनी हैं। सुखदेव जी ने सुशीला के लिए संबोधन किया है दरिद्र, दरिद्र शब्द का, परंतु सुदामा जी के लिए कहीं नहीं किया। सुशीला भी करे क्या, बच्चे बिलक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कौन सी मां ऐसी होगी कि बच्चे दाने के बिना रोए। उसका भी चाहना, उसका भी सोचना धन के बारे में कोई गलत नहीं है, वो अपने सुख के लिए नहीं, मां खुद भूखी रह जाती है, पर भैया बच्चों को नहीं देख सकती। बच्चे रोने लगे सामने, मां चाहे जैसी भी हो, क्रूर से क्रूर होगी, हालांकि मां क्रूर होती ही नहीं, जैसी भी मां हो, पर वो सह नहीं सकती। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस बात को मन से हमेशा के लिए निकाल दो। सुदामा जी के बारे में जो गलत सोचते हैं कि भिखारी थे, बिल्कुल नहीं, ब्रह्म ज्ञानी थे। अगर आप ऐसा बोलोगे तो समझ लो बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक दिन एक सन्यासी महात्मा आए, सुदामा जी संध्या करने के लिए चले गए। सन्यासी महात्मा कौन थे? साक्षात द्वारिकाधीश ही स्वरूप बदल करके आए थे। द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया, सुदामा जी के पास पहुंचे, नहीं सुशीला जी के पास पहुंचे और कहते देवी भिक्षाम देहि, कुछ भिक्षा दोगी? सुदामा जो सुशीला जी थी महाराज रोने लगी, दुखी हो गई, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बताओ आज हमारे द्वार पर संत आए हैं और हम एक कण इनको अन्न नहीं दे सके, कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा देवी तुम दुखी क्यों, रो क्यों रही हो? बताओ हमारे झोली में ऐसा चमत्कार है कि एक क्षण में तुम्हें सब संपन्न कर देंगे। तुम बोलो एक बार, बताओ क्या दुख है? महाराज आंसू पोंछ करके मुस्कुराने लगी, बोली हमको कोई दुख है ही नहीं। क्यों? साक्षात परमात्मा रूप में, पति रूप में परमात्मा, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला, ऐसा विरक्त, ऐसा बैरागी हमको पति रूप में मिला है। महाराज हमको कैसा दुख हो सकता है? इस बात को ध्यान रहे, आफतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। नारी की यही पहचान है। महाराज पति न कमाता हो फिर पत्नियों का हाल देखो आजकल के। पर सुशीला जी जैसा उनका नाम था वैसा ही उनके अंदर गुण भी था। जब भिक्षा न मिल पाती महाराज तो केवल जल पी करके, जल में तुलसी दल डाल करके ठाकुर जी को भोग लगा करके महाराज सुदामा जी के पास ले जाते और उसी जल को सुदामा जी ग्रहण करते। बड़े मुश्किल से महाराज कहीं अन्न मिलता तो अपने बच्चों को खिलाते। सन्यासी महात्मा कहने लगे देवी तुम ऐसा करो, अपने पति को एक बार द्वारिकापुरी भेज दो,
क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पति जो हैं द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोली अच्छा। और इतना कह करके सन्यासी रूप में जो भगवान आए थे महाराज अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी जैसे ही आए तो देवी कहने लगी कि प्रभु आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज हम कुछ मांगना चाहते हैं। क्या? आप द्वारिकापुरी चले जाओ। हमने सुना आपके मित्र द्वारिकाधीश है। बोले हाँ तुमने सही सुना है। देखिए विरक्ति का, वैराग्य का यही पता लगता है कि आज तक सुदामा जी ने अपने पत्नी तक को नहीं बताया, और हम सब हैं महाराज किसी से बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तुरंत फोटो डालेंगे, दिखाएंगे कि नहीं हम इनसे मिलते हैं। पत्नी की तो बात छोड़िए, पत्नी तो पहले ही बिना मिले ही जान लेती। बोले हाँ मित्र तो है, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। कई बहाने बनाए, पर सुदामा जी जो सुशीला जी थी तो महाराज रट लगा ली। प्रभु हमने आज से पहले कभी कुछ भी नहीं मांगा, आज केवल एक ही चीज मांगते हैं, द्वारिकापुरी चले जाओ। अपने लिए नहीं, आप धन मत मांगना, केवल चले जाओ, द्वारिकापुरी चले जाओ, अपने बच्चों का मुंह देख लो, चले जाओ। सुदामा जी ने फिर बहाना बनाया कि देवी 2-4 जगह ऐसी होती है जहां बिना कुछ लिए नहीं जाया जाता। जैसे मंदिर में जाओ, कहीं सत्संग में जाओ, जरूरी नहीं है कि रुपए लेकर के जाओ, हाथ में पुष्प ले लो, तुलसी ले लो, अर्पण करो जा करके। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब बहाना बनाए तो सुशीला जी ने कहा उसकी चिंता मत करो। महाराज फटी सी साड़ी 10 जगह से सिली हुई है, उस साड़ी को महाराज कोना फाड़ा है और जा करके कई घरों में मांगा है महाराज अलग अलग चावल। इससे यह भी प्रतीत होता है कि मानो सुशीला जी बुद्धिमानी का परिचय दी है कि जब कन्हैया देखेगा कई घर के चावल टूटे फूटे समझ जाएगा। और महाराज यहां पर यह भी भाव है कि जब सुशीला जी मांगने जाते हैं महाराज कोई देता नहीं है, कोई तो गेट बंद कर लेता है, कोई कहता है अभी नहीं बाद में आना। 2-4 मुट्ठी उसको तंदुल मिला, चावल मिला, अब ला करके बांध करके महाराज दी। अब सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी जब चले महाराज प्रार्थना करते हैं, हे द्वारिकाधीश हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि यहां से हम पैदल वहां तक आ जाए, तुम्हारे द्वारिका तक। अगर तुम्हारी गरज होगी तो तुम हमें उठा ले जाना, नहीं तो हमारे बस की नहीं है। हे दीनबंधु, हे करुणा सिंधु। और द्वारिकाधीश तो महाराज भक्त वत्सल ही है, भक्तों के ऊपर उनका कैमरा हमेशा लगा रहता है। भक्त हमारा कहां चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या आवश्यकता है उसको। भगवान का एक नाम है आजान बाहु। आजान बाहु मतलब जहां भी भक्त पुकारे उनके हेल्पिंग हैंड, मदद करने के लिए उनका जो लंबा हाथ है वह पहुंच जाता है महाराज। चाहे गजेंद्र ने पुकारा हो, चाहे द्रौपदी ने पुकारा हो, भगवान ने हर जगह रक्षा की है अपने भक्तों की। सुदामा जी महाराज नदी के किनारे पर सोए हैं, पर जब जगे तो कहां जगे? भगवान ने तुरंत अपने माया को आदेश दिया, योग माया जा करके हमारे भक्त को उठाकर द्वारिका में रख दो। बताइए कितना दूर है। फिर भी सुदामा जी जब सोए तो नदी किनारे सोए महाराज।
अपने क्षेत्र में जगे तो महाराज द्वारिकापुरी में वहां जयकारे लग रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पहुंचे महाराज, पूछे भैया ये कहाँ हम आ गए? बोले कहाँ जाना है तुम्हें? बोले द्वारिकापुरी। बोले ये द्वारिकापुरी ही है। कहाँ जाना है द्वारिकापुरी में? अरे वो हमारा लाला है कृष्ण कन्हैया। बोले कृष्ण कन्हैया ये कौन है? बोले वो हमारा मित्र है, परम मित्र है। यहां तो कोई कृष्ण कन्हैया है ही नहीं। कृष्ण कन्हैया, अरे यहाँ का वो राजा। अच्छा द्वारिकाधीश की बात कर रहे थे। अरे ऐसे नहीं बोला जाता, बड़े सम्मान से उनका नाम बोला जाता है। उनका नाम तो आप लिए नहीं तो कोई भी बता देता। अच्छा भैया चलो बता दो उनका महल कहाँ है? बोले कि उनका महल जहां तुम खड़े हो, यहां से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही हो, उन्हीं का महल है। और इनमें से कहो तो एक भी नहीं है। ये रुक्मिणी महल है, सत्यभामा, कालिंदी आदि आदि। अच्छा भैया एक काम करोगे? कौन सा काम? जाकर एक संदेशा दे दो कि तुम्हारा मित्र, बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। यहां पर मैया भाई एक भजन गाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। ये भी भजन सूट नहीं करता ठीक, गरीब आ गया है। हमारे तो महाराज जी कहते थे कि इस भजन को बिल्कुल मत गाया करो। पहले तो हम भी गाते थे। देखिए जब तक अज्ञानता होती है, ज्ञान नहीं होता उस चीज का, तब तक आदमी सब कुछ करता है। फिर महाराज जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि इस भजन को नहीं गाना चाहिए, ठीक नहीं है ये। देखिए यहां पर वर्णन है, भगवान ने कभी ब्राह्मण को रोकने को आदेश ही नहीं दिया। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए तो छूट थी। महाराज जिस समय आए तुरंत अंतःपुर में ले आओ, सीधे बेडरूम में ले आओ। तो सुदामा जी को कैसे रोक सकते हैं? द्वारपालों की क्या औकात है? क्यों रोकेंगे? नहीं रोके। हाँ सुदामा जी को सिर्फ इतना बोले कि प्रभु आप यहीं पर रुकें, अभी इस समय भगवान का, देखिए रुक्मिणी जी का आदेश था कि भगवान 24 घंटे में केवल एक बार प्रसाद पाते हैं। और उस समय भी अगर आप किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को लेकर पहुंच जाते हैं तो भगवान थाली सरका देते, फिर 24 घंटे की बात गई। तो इसलिए निवेदन है कि उस समय किसी को मत लाया करो। उस समय भगवान प्रसाद पा रहे थे और सुदामा जी पहुंच गए। द्वारपालों ने सिर्फ इतना कहा कि प्रभु आप यहीं पर विश्राम करें। ऐसा नहीं, बाहर महल में ले गया और कहा यहां पर बाहर विश्राम करें आप, और हम जाकर के संदेश देते हैं। और महाराज जाकर के संदेश दिया है। कहा प्रभु एक हम आश्चर्यजनक घटना देख करके आए हैं, जो कि जैसा दिख रहा वैसा है नहीं, हमको लगता है। क्या देखे हो? एक हमारे द्वार पर महात्मा ब्राह्मण आए हैं और वो बड़ी बहकी बहकी सी बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो आपके बचपन के मित्र हैं। अच्छा मित्र है, कौन हो सकता है? भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी करे कौन हो सकता है? उसका स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप बताया है, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, धोती फटे सिलटे दुपटे अरो,
पाए उपानन के नहीं सामा। और कैसा है? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सौ वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसी वर्णन किया है महाराज, बिल्कुल दुर्बल सा शरीर है, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बस एक ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपानन की ने सामा। जैसे ही सुदामा का नाम लिया, अच्छा सुदामा जी आए हैं। महाराज भगवान के प्रसन्नता का महाराज ठिकाना नहीं रहा। भगवान थाली को सरकाए और सीधा भागे, वहां से दौड़ पड़े। महाराज कहाँ सैनिक कहाँ द्वारपाल महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए। भगवान दौड़ करके महाराज दौड़ लगाई है, कहीं पीताम्बरी, कहीं खड़ा हूं, कहीं मुकुट। जा करके सुदामा जी को बोले, अरे सुदामा भैया, अरे सुदामा भैया, और जा करके सीने से लगा लिया है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सीने से लगा लिया है। परीक्षित ने पूछा था कि भगवान ने कभी दीन को बंधु बनाया है क्या? अब देखिए भगवान की वात्सल्यता देखिए, करुणा देखिए। सुदामा जी को जब देखे महाराज बड़े दुखी हुए। जिस प्रकार से एक दादा अपने पोता को उठा करके महाराज कंधे में उठा करके घुमाने ले जाता है, उस प्रकार से कन्हैया द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को उठा लिया है और अपने अंतःपुर में ले आए। और रुक्मिणी जी को कहते हैं, रुक्मिणी जा करके गुनगुना जल ले आओ। क्यों? ब्राह्मण देवता के चरण धुलना है। और जब महाराज उनके चरणों की तरफ देखे हैं, दुखी हो गए। क्यों? विवाहियां फटी हुई हैं, रक्त बह रहा है। ऐसे बिहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगु धोए। रुक्मिणी जी जल लेने गई, परंतु जल लेकर जब तक आई उससे पहले कन्हैया ने द्वारिकाधीश ने अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। महाराज करुणा छा गई, करुणा छा गई। पूरे द्वारिका में अंतःपुर में करुणा छा गई। भगवान इतने दयालु हैं। सुदामा जी के जो चरणों में कांटा लगे हैं महाराज निकाल रहे हैं। जो कांटा महाराज नहीं निकल पा रहा, दांतों से झुक करके निकाल रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी भक्त वत्सलता। सुदामा जी को मलमल की स्नान कराया है, सुंदर वस्त्र धारण कराया है और महाराज अपने अंतःपुर में ले गए जहां पर भगवान रहते थे। और सुदामा जी से हाल चाल लेने लगे। देखिए पुराना मित्र अगर मिले तो फिर कैसी कैसी चर्चाएं चलती हैं। अन्य अन्य प्रकार से महाराज चर्चा किए, हास परिहास किए। फिर बोले सुदामा तुम तो बचपने में जब पढ़ते थे बहुत बाबा वैराग्यों की बात करते थे, विवाह किए कि नहीं? बोले लाला तुझे यही मिला था पूछने के लिए। बोले बता दो। बोले हाँ
जैसे तेरे भाभी का नाम है सुशीला, वैसे उसका गुण है, बहुत अच्छी है। अच्छा भाभी है तो हमारे लिए कुछ भेजी होंगी? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भेजी। अब शर्मा रहे हैं, कैसे निकाले सबके सामने। भगवान ने कहा रुक्मिणी ऐसा करो, ब्राह्मण देवता दूर से चल के आए, पैर दबाओ इनके। दबाती रही, बार बार सुदामा जी हाथ को दबाते। कन्हैया ने कहा भैया तुम हाथ क्यों दबाते हो बार बार? नहीं लाए कोई बात नहीं, तुम नहीं लाए कोई बात नहीं, परंतु हाथ को क्यों दबाते हो बार बार? बोले लाला बहुत दूर से चल के आए इसलिए दर्द हो गया हाथ में। बोले भैया चल करके आने में पैर में तो दर्द होना ठीक है, पर हाथ में क्यों हो रहा? और रुक्मिणी हम तो कब पागल ही हैं, क्यों? ब्राह्मण देवता के चरणों में दर्द है और हम दबा पैर, हाथ में दर्द है और दबा पैर को रहे, हमसे बड़ा पागल कौन होगा? और महाराज सुदामा जी क्या बोले? धीरे 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 दबाते दबाते, महाराज चोर तो पहले से है, उसको सब कुछ दांव पेच मालूम है कैसे छुड़ाना है। धीरे धीरे महाराज दबाते 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 उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया कि अब ये कुछ नहीं करने वाले। और जैसे ही महाराज वो थोड़ा सा उनका मन दूसरी जगह गया, तुरंत छीन लिया और छीन करके दोनों हाथ से बंदर जैसे खाने लगा। और कहते हैं कि एक मुट्ठी खाए हैं, इति मुष्टि सकृत जगध्वा द्वितीय जगधुमा ददे तावा श्रीर्जगृहे हस्तौ तत्परा परमेष्टिनः। महाराज एक मुट्ठी खाए, एक लोक की संपदा को सुदामा के नाम कर दिए। दूसरी मुट्ठी खाए दूसरे लोक की, तीसरी मुट्ठी जैसे उठाया तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर ये मत सोचना कि हाथ पकड़ लिया कि कहना चाहते हैं कि उनको क्यों दे रहे हैं। और ये भी समझो भैया माँ है, उनके और भी तो पुत्र हैं, उनको भी तो रहना है। कोई कोई तो भाव देते हैं, लक्ष्मी जी कहना चाहती हैं अरे प्रभु सब इन्हीं को दे दोगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। देखिए अनेक संत आचार्य भाव देते हैं। सुदामा भाभी जी ने हमको तंदुल भेजा है तो कुछ संदेश जरूर भेजा होगा। हाँ लाला संदेश जरूर भेजा है। कौन सा संदेश है? तो तेरी भाभी ने कहा है, एक मास दुई पाख में द्वि एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य प्रतिदिन ही मोय। जब ऐसा कहा, एक मास द्विपाख में दुई एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रवृत्ति दीनी मोह, तो भगवान ने कुछ क्षण के लिए आंख बंद कर लिया। सुदामा जी ने सोचा हमारे ये दुख से द्रवित हो गया, दुखी हो गया, परंतु भगवान ने आंख बंद किया और आंख बंद करके अपने ऐश्वर्य शक्ति को आदेश दिया, जाकर के हमारे बैकुंठ से अच्छा, हमारे द्वारिकापुरी से अच्छा सुदामापुरी को बसा दो, बना दो। कहते हैं देखते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सहस्त्र हाथ वाला, हजार हाथ वाला अगर देने पर आ जाए तो दो हाथ वाला क्या संभाल पाएगा। दो सहस्त्र हाथ वाला अगर छीनने पे आ जाए तो महाराज दो हाथ वाला क्या बचा पाएगा। मानो भगवान कहना चाहते हैं होनी थी सो है गई, अब ना आगे हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा होगा।
इस प्रकार से महाराज हास परिहास चलता रहा। भगवान से भी पूछे तुम्हारा भी विवाह हुआ कि नहीं। महाराज सभी रानियों को ला करके दर्शन कराए सुदामा जी के। सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। अब एक एक का वर्णन करना ठीक नहीं है क्योंकि टाइम कम है। भैया आइए 15-20 मिनट के अंदर हम सब समापन की ओर चलेंगे क्योंकि समय आज का जो है 3 से 6 ही था। तो महाराज इस प्रकार से सुदामा जी और कन्हैया हास परिहास करते रहे। सुदामा जी बोले अब हम जाना चाहते हैं। और सुदामा जी से कन्हैया ने कहा भैया अगर जाना है तो ठीक है जाओ। और सारे कपड़े कन्हैया ने उतरवा लिए। कारण क्या है, सुदामा जी जाएंगे जंगल होके जाएंगे महाराज, कोई भी इनको आंख दिखाएगा भाई जब इतना सुंदर वस्त्र है तो माल भी होगा। और कोई हमारे भक्त का अपमान करे हम सह नहीं सकते। और सुदामा जी चल पड़े हैं। सुदामा जी सोचते हैं रस्ते रस्ते क्वा हम दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरितिस्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। कहाँ हम दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ द्वारिकाधीश, फिर भी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि हमको अपने बाहों से भर लिया, अपने भुजाओं से भर लिया। कितने दयालु हैं। ऐसे कल्पना करते हुए महाराज सुदामा नगरी पहुंचे। जब वहां पहुंचे देखे जहां उनकी झोपड़ी महाराज महल। सुशीला जी निकल करके आई। जैसे ही पैर पकड़ने लगी वो बोले अरे देवी दूर रहो दूर रहो दूर रहो। बोली महाराज हम आपकी पत्नी हैं। महाराज सुदामा जी बोले कि तुम्हें धन चाहिए था, तुम खूब महल में रहो, पर हमको भगवान चाहिए थे, मिल गए। अब हम जा रहे हैं भगवान का भजन करने। भगवान ने समझाया कि तुम यहीं रहो, खूब दान करो जितना हो सके। और सुदामा जी दान करते हैं। सब कहते सुदामा जी आप तो बड़ा दानी हैं। बोले नहीं, देनहार कोई और है। कहते हैं देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मोह पर करे, ताते नीचे नैन। हमको लोग कहते हैं इसलिए हमारा जो नैन है ना तो नीचे है। देखिए जो अच्छा व्यक्ति होता है ना तो ज्यादा अहंकार नहीं करता कि 1 रुपया दे और 10 बार बुलवाए। वो तो चुपचाप दे देता है। ध्यान रखना। सुदामा जी इतना लुटा रहे संपत्ति पर वो कुछ बोल नहीं रहे, सिर नीचे किए हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से महाराज सुदामा चरित्र की कथा सुनाई है।